नमस्कार। चलिए आज सफर करते हैं राजस्थान के शानदार किलों की दुनिया का। देखिए, ये सिर्फ पत्थर और चूने की इमारतें नहीं हैं। ये तो हजारों साल पुरानी मिलिट्री स्ट्रैटेजी और इंजीनियरिंग के जीते जागते सबूत हैं। तो आइए इनके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, मेवाड़ के कुल 84 किलों में से 32, जी हां 32 किले सिर्फ एक शासक महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। बस ये एक आंकड़ा ही काफी है ये समझने के लिए कि उस दौर में इन किलों की अहमियत क्या थी और ये कैसे शासकों की ताकत का सिंबल बन गए थे। और बात सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं है। ये इतिहास तो कालीबंगा सभ्यता जितना पुराना है। इतने लंबे और शानदार इतिहास की वजह से ही इन किलों को समझने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प और कह सकते हैं एक सिस्टमैटिक तरीका बनाया गया। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इन किलों के विशाल पैमाने को समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि पुराने ग्रंथों में इन्हें कैसे क्लासिफाई किया गया है। कुछ खास उदाहरणों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि आज भी ये इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पुराने भारतीय ग्रंथों में सिर्फ इन किलों का जिक्र ही नहीं है, बल्कि उन्हें उनके स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस के हिसाब से बड़ी बारीकी से अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया था। दो सबसे जरूरी ग्रंथ हैं मनुस्मृति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दोनों में किलों को बांटने के सिस्टम अलग अलग थे, लेकिन एक चीज थी जिस पर दोनों की राय बिल्कुल एक थी। और वो ये कि एक पहाड़ी पर बना किला यानी गिरिदुर्ग सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई से जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है उसका कोई तोड़ नहीं। दुश्मन पर नजर रखना हो या हमला करना, सब कुछ आसान हो जाता था। खैर, इसके बाद एक और ग्रंथ आया, शुक्र नीति, जिसमें इस क्लासिफिकेशन को और ज्यादा डिटेल में समझाया गया। इसमें एक किले की सुरक्षा के लिए 9 अलग अलग तरह के किले बताए गए, जो आज भी अगर देखें तो बहुत रेलेवेंट है। तो ये 9 प्रकार समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे ही हमें पता चलता है कि पुराने मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट एक किले में किन क्वालिटीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो सबसे पहला है एरण दुर्ग। अब जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसा किला जिसका रास्ता ही कांटों, बड़े बड़े पत्थरों और खाइयों से भरा हो। मकसद साफ था, दुश्मन को किले की दीवारों तक पहुंचने से पहले ही थका दो, बिखेर दो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जाहिर है चित्तौड़गढ़ का किला, जिसकी ऊबड़ खाबड़ और मुश्किल चढ़ाई आज भी किसी को भी थका दे। ठीक है, अगला है पारिख दुर्ग। ये सुरक्षा के एक क्लासिक तरीके पर निर्भर करता है। किले के चारों तरफ एक बहुत चौड़ी और गहरी खाई। इस खाई की वजह से दुश्मन के लिए सीधा हमला करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता था। इसके बेहतरीन उदाहरण हैं बीकानेर का जूनागढ़ और भरतपुर का लोहागढ़ किला, जिनकी विशाल खाइयां आज भी देखने लायक है। अब इसी आइडिया को एक लेवल और ऊपर ले जाता है जल दुर्ग, जो असल में पानी के बीच बना एक आइलैंड फोर्ट्रेस है। और इसका तो क्या ही कहना, गागरोन का किला इसका सबसे शानदार उदाहरण है। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना ये किला चारों तरफ से पानी से घिरा एक अद्भुत नजारा है। तो अब बात करते हैं उस कैटेगरी की जो पुराने ग्रंथों की फेवरेट थी, गिरिदुर्ग, यानी वो किला जो एक पहाड़ी की चोटी से पूरे इलाके पर अपनी हुकूमत चलाता है। राजस्थान के ज्यादातर जो बड़े और मशहूर किले हैं ना, जैसे कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या रणथंभौर, वो सब इसी जबरदस्त कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है धानवन दुर्ग। यहाँ रेगिस्तान ही अपने आप में एक दीवार है। मीलों तक फैला रेत का समंदर ही इसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो जहन में एक ही तस्वीर आती है, जैसलमेर का सुनहरा किला, जो रेत के समंदर से उगता हुआ सा लगता है। इसके बाद है वन दुर्ग। ये वो किले हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए घने जंगलों का इस्तेमाल करते हैं। ये जंगल न सिर्फ किले को छुपाते हैं, बल्कि दुश्मन के लिए एक भूल भुलैया बन जाते हैं। और देखिए, मजे की बात यह है कि कुछ किले जैसे रणथंभौर एक से ज्यादा कैटेगरीज में फिट होते हैं। ये एक गिरिदुर्ग भी है और एक वन दुर्ग भी, और यही कॉम्बिनेशन उसे और भी ज्यादा अजय बना देता था। अच्छा, जो आखिरी 3 टाइप्स हैं ना, वो ज्योग्राफी पर कम और किले के अंदर मौजूद लोगों पर ज्यादा फोकस करते थे। जैसे सैन्य दुर्ग, जहां वफादार और स्किल्ड सैनिक हो, पारिध दुर्ग, जो मजबूत दीवारों से घिरा हो, और सहायक दुर्ग, जिसमें दोस्त और रिश्तेदार मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुक्र नीति ने इन सब में से सैन्य दुर्ग को ही सबसे ऊपर रखा था। तो ये तो थी पुराने जमाने की बात।
अब जरा देखते हैं कि आज के दौर में पूरी दुनिया इन किलों को किस नज़र से देखती है। वो तारीख थी 21 जून 2013, एक बहुत ही खास दिन जब यूनेस्को ने इन किलों की आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू को पहचानते हुए इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। तो इस लिस्ट में कौन कौन से किले हैं? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरौन, आमेर और जैसलमेर। ये 6 किले मिलकर राजस्थान की पहाड़ी, रेगिस्तानी और पानी के बीच बनी किला आर्किटेक्चर की विविधता और उसके कमाल को दिखाते हैं। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? ये सिर्फ किलों की कोई लिस्ट नहीं है, ये तो सदियों की स्ट्रेटेजिक सोच, इंजीनियरिंग और कला का जीता जागता सबूत है। ये क्लासिफिकेशंस असल में हमें ये बताते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने ज्योग्राफी, डिज़ाइन और ह्यूमन पावर को मिलाकर ऐसी शानदार संरचनाएं बनाईं जो वक्त के इतने थपेड़े सहकर भी आज शान से खड़ी हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। पुराने रणनीतिकार तो पहाड़ी किलों को सबसे अजय मानते थे, लेकिन जरा सोचिए, आज के ज़माने में जहां लड़ाई का तरीका पूरी तरह बदल गया है, इन 9 में से कौन सा किला सबसे ज़्यादा अनब्रीचेबल, सबसे अजय साबित होगा? ये सवाल सोचने लायक है।